नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, भगवानपुर ब्लॉक में इफ्को नैनो यूरिया के प्रचार प्रसार के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें गांव-गांव से बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे। इस गोष्ठी का मकसद किसानों को नैनो यूरिया की जानकारी देना था। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जिला सहायक निबंधक पुष्कर सिंह पोखरिया ने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार किसानों के उत्थान के लिए हर तरह की योजनाएं चला रही है, जिनका उन्हें लाभ भी मिल रहा। किसानों को अपनी फसलों के लिए जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इफ्को नैनो यूरिया ने बेहद कम समय में किसानों के बीच अपनी पहचान बनाई। खपत में भी इफ्को नैनो यूरिया सबसे बेहतर है और फसलों के उत्पादन में भी इफ्को नैनो यूरिया ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी किसान भाइयों को इफ्को नैनो यूरिया का प्रयोग करना है। ये 1967 से जो हमारी इफ्को कंपनी पूरे भारत में उर्वरक का उत्पादन करती है, उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के बार बार आह्वान और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी अमित शाह जी द्वारा जो नैनो यूरिया के बारे में बार बार इसके यूज के लिए कहा जा रहा है, उसी के प्रचार प्रसार के लिए किसानों को अवेयरनेस के लिए ये गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें नैनो यूरिया को किस प्रकार से किसान भाई अपने खेतों में प्रयोग करेंगे और किस प्रकार से उससे अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे, उसी के संबंध में ये गोष्ठी का आयोजन किया गया है। गोष्ठी में प्रचार प्रसार कम रहेगी, जो किसान आ नहीं पाए इतनी संख्या में। ये इसलिए किसान भाइयों की उपस्थिति कम रही क्योंकि एक बार पूर्व में इसका आयोजन किया गया था। किन्हीं कारणों से ये स्थगित करना पड़ा। आज इनको बुलाने के लिए हमने अपने सहकारी समितियों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया था, परंतु गर्मी का मौसम है, इसलिए 70-80 किसान ही हमारे जागरूक किसान इस गोष्ठी में आ पाए। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों को जो उनकी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचे और जो उर्वरक है उनकी सही तरीके से जानकारी मिल सके। लेकिन सर, यहाँ तो उल्टा है, किसान बड़ी कम संख्या में आए हैं। ऐसा लगता है कि प्रचार प्रसार ना हुआ हो या किसानों को जानकारी ना मिली हो। जी, किसानों को जानकारी, इस बार की जानकारी नहीं है, परंतु किसान नैनो यूरिया के बारे में ये रेडियो के माध्यम से और टीवी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान बार बार सुन रहे हैं, परंतु किसान भाइयों को इसका भ्रम है कि नैनो यूरिया के छिड़काव के लिए जो है मानव संसाधन की ज़्यादा आवश्यकता है और जिसमें खर्च की संभावना ज़्यादा है। इसलिए उनके द्वारा बार बार यही क्वेश्चन किया जा रहा है कि इसका प्रयोग करने में हमें खर्चा ज़्यादा है, इसलिए हमें इसके छिड़काव के लिए जो मशीनरी है, ड्रोन है, वो उपलब्ध कराया जाए, जिससे हम अधिक मात्रा में अपने ये खेतों में इसका प्रयोग कर सकें। इसलिए किसानों की संख्या कम है। रासायनिक से ज़्यादा नुकसान है। हाँ, रासायनिक से जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में 3 फीट तक जो भूमि है हमारी वो उपजाऊ नहीं रह गई है। उसी को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा बार बार ये आह्वान किया जा रहा है कि नैनो यूरिया, नैनो DAP, नैनो NPK और सागरिका और जो ये इस प्रकार के हमारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं, इनका प्रयोग किया जाए और भूमि को बंजर होने से बचाया जाए। इसी के लिए ये गोष्ठी का आयोजन किया गया है।